हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, जो कि यहाँ पर हमें इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। खास करके इसका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानें कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, ए फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। यानी कि यहाँ पर देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल तरीके से इसको समझना है कि एक फैक्ट्री में 42 मशीन की जरूरत पड़ती है काम को करने के लिए, आर्टिकल वगैरह छापने का जो भी है काम, उस काम को करने के लिए 56 डे लगता है 42 मशीन मिलकर के अगर करते हैं तो। ठीक है, तो हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 48 डेज। यानी कि उसी काम को करने के लिए, उतने ही आर्टिकल छापने के लिए अगर हम क्या करना चाहते हैं, उसे 48 डेज में ही उतना आर्टिकल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो बताइए कि कितने मशीन लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखो 42 मशीन मिल करके 56 डेज में बना रहे थे, उस काम को कर रहे थे, तो अगर हम उसी काम को कम दिनों में करना चाहते हैं, 48 डे में करना चाहते हैं, तो ज़्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमें कितने मशीनों की जरूरत पड़ रही है, तो x मशीनों की जरूरत पड़ रही है। आप x, y, z कुछ ही मान सकते हो। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन बी x। मान लेते रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन कितना है, x है। उसके बाद अब हमारे पास दो टेबल बनाना पड़ेगा हमको, जैसे हमने 12A में और 12B के बाकी क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से यहाँ पर दो चीज़ें क्या क्या दी गई है, नंबर ऑफ मशीन दिया गया है हमें क्वेश्चन में, और डेज दिया गया है। तो नंबर ऑफ डेज का एक कॉलम बन जाएगा और एक नंबर ऑफ मशीन का बन जाएगा। तो जिसको भी आप ऊपर नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो। इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर ऊपर में अगर आप नंबर ऑफ डेज लिखे हैं तो क्या हम भी लिखें क्या, तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। आप नंबर ऑफ डेज को नीचे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मशीन जो है उसको ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा, बस क्या होगा, ट्रांसफर करने टाइम आपको एक्स वाई को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ आप क्लास 8 में पहुँच गए, आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो कि आपको किसको कहाँ पर लिखना है, तो भूलना क्या है, इसको तो याद करना ही नहीं है आपको। आप अपने मन से नंबर ऑफ डेज को ऊपर, नंबर ऑफ मशीन को नीचे, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें एकदम रटना नहीं है कि आप मैंने नंबर ऑफ डेज ऊपर लिखा है तो आप भी ऊपर लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो नंबर ऑफ डेज कितना है हमारे पास यहाँ पर, पहला वाला कहा गया, तो समय 7 में फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन 56 डेज। तो 56 डेज लग रहा था, कितने मशीन थे, 42 मशीन को। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि 48 डेज में कितना टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पर कितना मान लिया है, सॉरी कितना मशीन लगेगा, तो एक्स मशीन हमने मान लिया है। बस यहाँ पर इसको आप चाहो तो टेबल बना दो इस तरीके से, जैसा हमने पहले बनाते थे। तो इस तरीके से मैं एक बार टेबल बना लेता हूँ फर्स्ट वाला, क्योंकि इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी वाले क्वेश्चन में मैं इस टाइप से टेबल नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होता है फालतू हमारा। अब क्या करना है आपको, सिंपली लिख लेना है कि इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो है हमारा वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 56 अगर हम मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा 48 मल्टीप्लाई एक्स से, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक्स वैल्यू निकालना है, 48 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा हमारा 56 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड में 48 इक्वल के उस साइड में बच जाएगा एक्स, क्योंकि 48 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के वो डिवाइड में हो जाएगा। अब जो कट हो रहा है उससे जल्दी जल्दी कट करते जाओ। ये 6 से कट हो रहा है, 6 8 जा हमारा 48 और 6 7 जा 42। उसके बाद ये दोनों हमारे 8 से कट हो रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 6 जा हमारा कितना होता है, 8 से बोल रहा हूँ, 8 7 जा होता है हमारा 56। तो डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया, न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया, तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है ना। तो 49 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स, यानी कि वहाँ पर टोटल 49 मशीन लग जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आप 49 इक्वल टू एक्स लिख लो या एक्स इक्वल टू 49 लिख लो, बात एक ही है। और ये 49 हमारा क्या निकला है, मशीन, नंबर ऑफ मशीन निकला है, तो यहाँ पर हम मशीन भी लिख लेंगे शॉर्टकट में, यानी कि हमें 49 मशीनों की जरूरत पड़ जाएगी अगर हम उसी काम को 48 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल द टैंक इन 27 मिनट। यानी कि 8 टैप, सॉरी ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गया, 8 तो ये है, मैं इस 8 को देकर पहुंच गया। यहाँ पर आते हैं, फिर से वापस चलते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं कि 7 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 1 आवर 36 मिनट। 7 टैप्स मिल करके, यानी कि 7 पीस नल है हमारे पास, वो मिल करके एक टैंक रखा हुआ है, उसको फुल करने में, है ना, यानी कि पूरा पूरा पानी भरने में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो 1 आवर 36 मिनट लगा रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। तो बताइए कि अगर हम उसमें 8 टैप और लगा लेते हैं, यानी कि 7 पीस आपके पास नल था, आप एक नल और खरीद कर ले आते हो, 8 पीस नल लगा देते हो वहाँ पर, तो बताओ आपकी 8 पीस नल मिल करके उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएंगे।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि अब ज़्यादा नल हो गए तो टाइम जो होगा कम लगेगा, इसलिए कौन सा क्वेश्चन बन गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का बन गया। तो सेम टू सेम आपका ये इसी तरीके से बन जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें जो यूनिट दिया हुआ है ना, यानी जो टाइम दिया हुआ है वो आवर में भी दिया हुआ है और मिनट में भी दिया हुआ है। तो आवर और मिनट सेम टू सेम नहीं बनते, उनको क्या करना पड़ता है, हमको एक यूनिट में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख लेंगे, हमसे क्या पूछा था, टाइम पूछा है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम। मैं शॉर्टकट में एकदम लिख रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना और वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना और आपको समझा भी देना है। तो हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम जो होगा वो कितना होगा, तो वो x होगा। ठीक है, मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम क्या है, x है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, नंबर ऑफ टैप दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टैप, और दूसरा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ, हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम टाइम। शॉर्टकट में नंबर ऑफ टाइम वगैरह नहीं होता है, टाइम होता है। और दूसरा चीज़ ये ध्यान देना हमको कि जो टाइम हमको वो आवर में दिया हुआ और मिनट में भी दिया हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरा पूरा मिनट में चेंज कर लेंगे। देखो 1 आवर और 36 मिनट है, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 36 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 96 मिनट हो जाएगा। तो टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 96 मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 टैप्स मिल करके 96 मिनट में फुल कर रहे हैं, तो 8 टैप्स जो होगा वो x मिनट में फुल करेगा। समझ में आ गया बात ना। ये क्या हो जाएगा हमारा मिनट में, इसलिए हम कोष्टक में यहाँ पर ब्रैकेट में इस शॉर्टकट में मिनट भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम पहले की तरह सॉल्व कर रहे हैं, बस यहाँ पर जो हमारा टाइम था आवर में था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यहाँ पर उतार लेना कि ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए हमारा 7 मल्टीप्लाई जो 96 होगा वो इक्वल होगा x मल्टीप्लाई 8 के। 8 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो अब यहाँ से हमको x वैल्यू निकालना है, 8 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड में 8 इक्वल टू साइड में x बच जाएगा। जो कट हो रहा है कट कर लेते हैं, ये हमारा 8 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। देखो 8 बन जाए 8, यहाँ पर 8 बन जाए 8 हो जाएगा, 1 बच गया वो इधर जाएगा, इससे 16 बना देगा, तो 8 2 जो हो जाएगा हमारा 16। तो ये हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये कितना जाएगा हमारा 84 इक्वल टू x, यानी कि 84 मिनट लगेगा 8 टैप्स को फुल करने में। देखो पहले 96 मिनट लग रहा था, अब 84 मिनट लगेगा, तो x इक्वल टू आप 84 मिनट्स भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके टीचर अगर बोलते हैं कि नहीं शुरू में आपको दिया गया था यहाँ पर आवर में, तो इसको आप आवर में चेंज कर दो, तो आवर में भी चेंज कर सकते हो। 84 मिनट यानी कि कितना होगा, तो 84 मिनट यानी कि 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 84 देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से तरीका अपनाया जाता है। 84 को डिवाइड दे दो आप किससे, तो 60 से, यानी 60 से डिवाइड देने का मतलब है कि 84 मिनट टोटल है, तो उसमें 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट। ठीक है, प्लस में यहाँ पर 24 मिनट और बच जाएगा, तो प्लस में 24 मिनट। समझ आ रहा है ना, 84 को मैंने 60 प्लस 24 मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 मिनट यानी कि 1 आवर और 24 मिनट यानी कि 24 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आवर 24 मिनट। तो आप ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आइए 9 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले इसमें पहुंच गए थे हम उस टाइम। 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 27 मिनट। इसी टाइप से क्वेश्चन है कि 8 पीस नल है आपके पास, वो एक डब्बे को, एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो 27 मिनट लगा रहे हैं। इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि 2 टैप्स वहाँ से हटा दिया जाता है, 2 पीस नल कम कर दिया जाता है, तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक। यानी कि अगर उस टैंक को अगर हम 2 वहाँ पर नल और हटा देते हैं ना, तो बताइए कि जो बच गया नल, तो कितने नल बच जाएंगे, कितने टैप्स बच जाएंगे, 8 में से 2 हटा दो तो बच जाएंगे 6। तो हम यही बता रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो 6 टैप है वो कितने टाइम लगाएंगे। तो देखो कई बार डायरेक्ट भी दे देता है आंसर और कई बार घुमा करके देता है। तो यहाँ पर देखो 6 दिया नहीं था कहीं पर, लेकिन हमको क्या करना पड़ा, अपने से निकालना पड़ा ना। यहाँ पर साफ से बोल दिया था 2 टैप को आप हटा देना है, तो 2 हमने हटा दिया तो 6 बच गया, यानी कि हमको 6 टैप के बारे में पूछ रहा है। ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में वीडियो पॉज करूँ, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं पेज। ये हो गया हमारा पेज सेट। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा, टाइम ही पूछा है ना, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम, या फिर लेट द रिक्वायर्ड टाइम होगा। पिछली बार जो मैंने 8 नंबर में लिख देते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम, एक गलत हो गया था। जो टाइम होता है वो नंबर में नहीं होता है, वो तो फिर नंबर का मतलब होता है डे, है ना, या फिर मैन, इन सब में जब हम लिखते हैं ना तब हम नंबर लगाते हैं। यहाँ पर टाइम रहेगा तो लेट द रिक्वायर्ड टाइम, इस तरीके से सिंपल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स मान लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम जो होगा एक्स होगा, और यहाँ पर मिनट में ही आएगा हमारा आंसर, क्योंकि पहला वाला जो है मिनट में दिया हुआ है, तो एक्स मिनट लिख लेते हैं हम। उसके बाद हमको यहाँ पर टाइम दिया गया है एक चीज़, ठीक है, तो टाइम लिख लो, और टाइम किसी में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट लिख लो। देखो पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो। पहले वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने टाइम को देखो नीचे में लिखा था ना, इस बार मैंने ऊपर में लिख दिया। अब देखो तो भी हमारा आंसर जो होगा ना सही आएगा, गलत नहीं आएगा। और नंबर ऑफ जो टैप्स है पिछली बार मैंने ऊपर में लिखा था, इस बार हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको एकदम भरोसा हो जाए कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, आंसर आ ही जाता है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था हमारा। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9। 8 टैप्स जो था कर रहा है 27 मिनट में, तो नंबर ऑफ टैप 8, टाइम लग रहा है 27 मिनट।
तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि 6 जो टैप बचेंगे यानी 2 टैप निकालने के बाद वो कितना टाइम लगाएंगे, तो हम लोग वहाँ पर लिख लिए हैं x मान लिया है, तो यहाँ पर x लिख देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो हमारा 27 मल्टीप्लाई जो 8 होगा वो इक्वल होगा x मल्टीप्लाई 6 के। अब यहाँ से हमको x वैल्यू निकालना है, 6 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में 6 इक्वल टू उस साइड में x। जो कट हो रहा है कट कर लो, 3 3 जा 9 हो रहा है और यहाँ पर 3 9 जा हो रहा है हमारा 27। सॉरी 3 3 जा 9 कहाँ हुआ, ये पूरा कट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये 3 नहीं होगा, 3 2 जा 6 होता है, ये 9 थोड़ी है 6 है, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 दोनों को 3 से कट कर लिया हमने। अब ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स, यानी कि 9 4 जा कितना होता है तो 36 होता है, तो 36 इक्वल टू एक्स लिख लो या एक्स इक्वल टू 36 लिख लो, बात एक ही है। और ये क्या में निकलेगा हमारा, तो ये मिनट में निकलेगा, यानी अगर हम वहाँ से 2 टैप्स हटा देते हैं 6 पीस टैप रख लेते हैं अपने पास, तो उसको फिर फिल करने में 36 मिनट लग जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। देखा कितना सिंपल था ना, बस आपको एक बार तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे खुद ब खुद। आइए 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 28 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 9 डेज, यानी कि एक फार्मर है वो 28 एनिमल्स को खाना दे सकते हैं 9 डेज का, यानी उनके पास इतना खाना है अभी कि वो 9 डेज तक 28 एनिमल को खाना खिला सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन में इतना बताया गया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 8 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो अब ये बताइए आप, अगर 8 एनिमल्स और आ जाते हैं, पहले 28 था, 8 एनिमल्स और ले आओ तो कितना हो जाएगा टोटल 36 हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर 36 एनिमल हो जाते हैं उसके पास तो उसका खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो पहले 9 डेज तक चल रहा था, तो अब जाहिर सी बात है कि अब कम दिनों तक चलेगा क्योंकि एनिमल जो है ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है यानी कितने दिनों तक चलेगा उसको मान लेते हैं तो x दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ डेज कितना चल रहा था, पहले 9 दिनों तक चल रहा था जब उसके पास 28 एनिमल थे, तो नंबर ऑफ डेज 9, नंबर ऑफ एनिमल 28। अब हमारे पास x दिनों तक चलेगा अगर उसके पास जो है 8 एनिमल और आ जाए, यानी कि 36 एनिमल अगर हो जाते हैं ना तो उसके पास कितना हो जाएगा x दिनों तक चलेगा। बस इसका टेबल बना लेना आप, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लिख लेंगे कि इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है इसलिए 9 मल्टीप्लाई जो 28 होगा वो इक्वल होगा x मल्टीप्लाई 36 के। यहाँ पर ये हमारा बन गया इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कर लो। x वैल्यू निकालना है, 36 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में हमारा 28 डिवाइड में 36 इक्वल टू साइड में x। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 मल्टीप्लाई x लिख लो या x मल्टीप्लाई 7 डेज लिख लो, बात एक ही है। इज दैट क्लियर, क्योंकि 7 हमारा क्या निकलेगा डे में निकलेगा, x को हमने क्या माना था डेज माना था, तो उसका जो खाना चलेगा ना वो 7 दिनों तक चलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं 11 12 13 14 15 उनको भी इसी तरीके से ईजी मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।